प्रणाम, हरे कृष्णा। आप सबके लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में यम और नियम की चर्चा की थी, आज हम अष्टांग योग के तीसरे अंग आसन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अष्टांग योग के पहले 2 अंग यम और नियम की चर्चा की थी, आज हम अष्टांग योग के तीसरे अंग आसन के बारे में जानेंगे कि आसन क्या है। वास्तव में आसन का अर्थ लगाते हैं कि किसी मैट या चटाई पर स्थिरपूर्वक बैठना, लेकिन योग में आसन का अर्थ थोड़ा सा अलग है। आसन से तात्पर्य होता है, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में आसन की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि स्थिर सुखमासनम अर्थात सुखपूर्वक स्थिर बैठने का नाम आसन है। जब हम किसी भी आसन की स्थिति में आते हैं और उस आसन में सुखपूर्वक बैठते हैं तो यही आसन कहलाता है। चाहे हम कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, जैसे कि वज्रासन में हम बैठे, पद्मासन में बैठे, सिद्ध पद्म की चर्चा की बात आती है तो आसनों की चर्चा हठ योग में हुई है। हठ योग में 84 आसन को मुख्य बताया गया है और उन 84 आसनों में से 32 आसन प्रमुख होते हैं। इनकी चर्चा हम हठ योग में करेंगे। फिलहाल हम अष्टांग योग के बारे में जान रहे हैं, तो हम अष्टांग योग में सिर्फ आसन की चर्चा की गई है। स्थिरता से सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। तो महर्षि पतंजलि ने आसनों की चर्चा नहीं की है कि कौन से आसन होने चाहिए। आप जिस भी स्थिति में बैठे उसमें सुखपूर्वक बैठे हो, यही हमारा आसन के अंतर्गत आ जाता है। कम होती है हमारा शरीर स्थिर जैसे जैसे होता जाता है, वैसे वैसे हमारा मन की चंचलता भी कम होती जाती है। और जब हम इस स्थिर आसन में सिद्ध हो जाते हैं, स्थिर पूर्वक बैठने के आसन में सिद्ध हो जाते हैं, तो हमारे मन की वृत्तियों का निरोध होना शुरू हो जाता है। हमारे इधर उधर भागते रहता है, वो एक जगह स्थिर होने लगता है। जैसे जैसे हमारा शरीर स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे हमारा मन भी स्थिर होने लगता है। शरीर का कनेक्शन पूरी तरीके से मन से जुड़ा हुआ है। ये 2 अलग नहीं है, इन दोनों का अलग अलग नाम है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक दूसरे के भी नहीं, ये दोनों अधूरे हैं। जब हमें शरीर पर कोई चोट लगती है तो हमारा मन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है और वो अंदर से चीखता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर है और हमारा जो मन है वो एक दूसरे से बिल्कुल कंबाइन है। अगर हमारे शरीर को तकलीफ कोई भी होगा तो तुरंत उसका असर हमारे मन पे पड़ेगा, और हमारे मन को अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ तो उसका पूरा असर हमारे शरीर पर पड़ेगा। जैसे अगर हमें क्रोध आती है तो उसका पूरा असर हमारे शरीर पर आ जाता है। हमारा शरीर अचानक से तिलमिला उठता है, अचानक से उसमें कंपन टाइप का हो जाता है, अचानक से वो डिसबैलेंस हो जाता है, नॉर्मल स्थिति से थोड़ा सा वो विचलित हो जाता है। तो हमारा शरीर का पूरा कनेक्शन हमारे मन से होता है और हमारा मन का कनेक्शन हमारे शरीर से होता है। तो जैसे जैसे अपने शरीर को स्थिर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन भी स्थिर होता जाएगा, और जब हमारा शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाएगा तब हम अष्टांग योग के 4थे अंग की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राणायाम। लेकिन हमें आसनों को और भी जानना है कि आसन को करने के तरीके क्या हैं और आसन की क्या सावधानियां हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं। इन सब के बारे में हम आज पूरी तरीके से जानेंगे, ताकि आपको आगे इसके बारे में ना खोजना पड़े। आप खुद इसको आप अपने जीवन में उतार करके और इसको अनुभव करें। जैसे जैसे आपके आसन सिद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे शरीर और मन दोनों हल्का महसूस करेगा और बिल्कुल ऊर्जावान आप 24 घंटे महसूस करेंगे। साथ ही जब हम आसन में सिद्ध हो जाते हैं तो हमें सर्दी गर्मी
दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान सब में आप सम स्थिति महसूस करते हैं। आपका शरीर और मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। आप अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र हो जाते हो और पूरी निष्ठा से आप आगे बढ़ते हो। आपको कोई नहीं रोक पाता है। आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते ही जाते हो और आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करोगे। तो इसके बाद उद्देश्यों की दृष्टि से आसनों के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शरीर संवर्धनात्मक आसन, दूसरा है ध्यानात्मक आसन और तीसरा है शरीर शिथिलीकरण आसन। इनको एक एक करके हम जानते जाएंगे। पहला है शरीर संवर्धनात्मक आसन। ये आसन शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं और दृढ़ बनाते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। इन आसनों की कैटेगरी में हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, शीर्षासन और धनुरासन आते हैं। ध्यानात्मक आसन में वज्रासन, सिद्धासन और ये पद्मासन आसन आते हैं आपके ध्यानात्मक आसन में। और शरीर शिथिलीकरण आसन में आपका मकरासन और शवासन आता है। इसमें शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से शरीर को छोड़ दिया जाता है। एकदम आराम सौ की अवस्था में आ जाना ही शिथिलीकरण आसन है। और महर्षि पतंजलि ने इन तीनों की चर्चा की है। साथ शरीर की स्थिति को देख करके आसनों का वर्गीकरण 4 बताए गए हैं। पहला है बैठकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, और तीसरा है आपका पेट केवल किए जाने वाले आसन, और चौथा है आपका पीठ केवल किए जाने वाले आसन। ये 4 प्रकार के आसन शरीर की स्थिति के अनुसार बनाए गए हैं। जानेंगे कि इन आसनों को करते वक्त कौन कौन सी बाधाएं आती हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। पहले हम शारीरिक रूप से जानेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं आती है। पहला है शारीरिक स्थूलता। शारीरिक स्थूलता में शरीर आपका बहुत ही ज़्यादा जकड़ा हुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा शरीर टाइट होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। शारीरिक स्थूलता के 2 कारण आ जाते हैं, अनुशासन रहित जीवन, और दूसरा है आपका अनुचित खान पान। जब हम गलत खान पान करेंगे, बहुत ही ज़्यादा तेल मसाला खट्टी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का हम अपने आहार में शामिल करेंगे, तो हमें जाहिर सी बात है जब हम आसन करेंगे तो उनमें बाधा आनी ही है, क्योंकि हमारे शरीर में वो ऊर्जा नहीं रहेगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। अनुशासन रहित जीवन में आपका ये आ जाता है कि जब हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो भी हमारे शरीर में एक स्थूलता आएगी, एक कड़ापन आएगा, और हमारा मन और शरीर दोनों चंचल की अवस्था में रहेगा, स्थिर नहीं होगा। तो अनुशासन रहित जीवन और साथ ही अनुचित खान पान, ये 2 तरीके हैं शारीरिक स्थूलता के, और जो हमारे आसन को करते समय बाधा का कार्य करती हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों का त्याग करना होगा, और इन दोनों का त्याग करना हम पहले ही यम और नियम का पालन करते वक्त त्याग चुके होंगे। अगर आप मेरे यम और नियम के वीडियो को ना देखे हो तो ज़रूर उसे देखें। यम और नियम का बिना पालन किए आप आसन की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बाधा महर्षि पतंजलि ने बताया है कि मानसिक रूप से बाधा के रूप में क्या क्या आ सकता है। हमारा मन का चंचल होना, और दूसरा हमारा अविरति, और तीसरा है संदेह या भ्रम। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। मन की चंचलता, अर्थात हमारा मन इधर, हम आसन तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, और जब हमारा मन भटकता है तो हम आसन करें लेकिन हमें शरीर का लाभ थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। हमारा मन जितना चंचल रहता है उतना आसन को सिद्धि करने में एक रुकावट का काम करता है। इस मानसिक बाधा में दूसरा आता है अविरति, अर्थात अपनी इंद्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति। यानी कि अगर हम चटोरे हो, हमारी खाने की प्रवृत्ति हो, तो हम जब भी आसन करेंगे या कोई भी क्रिया करेंगे तो हमें बार बार वो हमें प्रभावित करेंगे। है भ्रांति या संदेह में आपका ये आएगा कि जब भी हम आसन को करेंगे तो हमें अंदर से महसूस होगा कि
पता नहीं इसके लाभ मिलेंगे ना मिलेंगे, इससे हमारा शरीर और मन स्थिर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी एक मानसिक बाधा के रूप में आसन को करते समय बाधा डालता है। तो महर्षि पतंजलि ने आसन को करते समय इन बातों का वर्णन किया है कि हमें आसन कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और वहाँ का वातावरण कैसा हो, तो महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार चर्चा की है कि जहाँ भी हम आसन का प्रयास करें, जहाँ भी आसन को करें, वो हमारा एक शुद्ध युक्त स्थान होना चाहिए, साफ सुथरा और प्रदूषण रहित स्थान रहना चाहिए और साथ में शांत और एकांत होना चाहिए। पतंजलि ने बाधाओं का वर्णन किया, जगह स्थान कैसा होना चाहिए इसका वर्णन किया है और साथ ही हमें इन बातों को भी जानना चाहिए कि वास्तव में आसन करते वक्त क्या आवश्यक लक्षण है कि हमें ये महसूस हो कि हम आसन कर रहे हैं तो हम सही तरीके से कर रहे हैं, हम उसका पूरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जब हम आसन में बैठे या ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, बद्ध आसन या वज्रासन में बैठे तो हमें ये ना महसूस हो कि हमने उससे बलपूर्वक या अपनी क्षमता से अधिक उस पर बल प्रयोग करके बैठा है। हमें बिल्कुल स्थिर महसूस होना चाहिए, एकदम शांति से हमने उस आसन को ग्रहण किया है, बिल्कुल भी शारीरिक और मानसिक रूप से बेचैनी ना महसूस। दूसरा है श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चलना चाहिए। सामान्यतः जहाँ भी आप देखेंगे लगभग 95% जगहों पे जब भी आसन कराया जाता है तो वहाँ पे श्वासों को ना ध्यान में रख कर करवाया जाता है, सीधे सीधे आसनों का प्रयास करवाया जाता है, आसनों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन वो तो एक्सरसाइज हो जाएगा जब हम आसनों को श्वास और प्रश्वास, श्वास लेने की गति, श्वास छोड़ने की गति और श्वास रोकने की गति, इन तीनों के साथ करवाई जाती है, तब आसन का पूर्ण लाभ आपको मिल सकता है। और आवश्यक लक्षण एक ये भी है कि हमें ठंडी गर्मी इन दोनों का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है जब हम आसन करते हैं। ये भी एक आसन करते समय लक्षण है। ज़्यादातर आप लोगों को देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा तो जिनका मन चंचल रहेगा, जिनका शरीर स्थिर नहीं रहेगा, वो आसन को करेंगे तो वो बार बार बेचैन होंगे कि गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। ठंडी के दिनों में कहेंगे कि ठंडी हो रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। तो ये आसन में जैसे ही आप शुद्ध होते हो या फिर आसना का प्रयास करते हो, अगर आप पूर्ण रूप से नियम को जानते हो तो आसन को करते वक्त आपको सर्दी गर्मी लगेगा लेकिन आप उसको फील नहीं करोगे, आप उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करोगे और आप स्थिरतापूर्वक करोगे। तो यही आसन को करते समय सामान्य लक्षण बताए गए हैं। ये भी बताया गया है कि आसनों को करते समय हमें उसके लाभों पर विश्वास करना होता है। पहले हमें विश्वास करना होगा, जैसे भगवान हमें तुरंत नहीं मिल जाते, भगवान हमें साक्षात रूप से दिखाइए अब कहाँ है, मुझे देखना है, तब हम आप पे विश्वास करेंगे। पहले आपको किसी भी चीज़ पे विश्वास करना पड़ता है, तब जाके उसका पूर्ण लाभ मिलता है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो तुरंत आपको लाभ नहीं मिलता, आपको अपने कर्मों पर विश्वास रखना पड़ता है। जैसे जैसे आप विश्वास रखते हो, अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हो, तो डेफिनेटली आपके जो भी बिजनेस है, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अच्छे से निभाते हो तो बहुत ही अच्छे आपके इनकम जनरेट होंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया है, अपने आप पे विश्वास किया। इसीलिए आप जो भी करो तो पहले विश्वास करो फिर करो। महज आसनों को कर लेना ही योग नहीं है, ये तो योग का एक अंग है जिसे पूरा किए बिना हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, बढ़े हुए तो हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए एक एक करके आप आगे बढ़े, पहले यम के पालन करें, फिर नियम का, फिर उसके बाद से आप आसन को सिद्ध करें। और बिना आसन को सिद्ध किए आप प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। आप स्वस्थ रह सकते हैं लेकिन प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते हैं। योगी के लिए आसन की सिद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी आसन की सिद्धि करें, लेकिन आसन की सिद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। बिना आसन की सिद्धि किए आप पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं और आगे के अष्टांग योग के आगे के अंग की तरफ पूर्ण रूप से नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसी ही नई वीडियो के साथ जिसमें हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे। और आप तैयार रहिए अगली वीडियो के लिए, और तब तक के लिए प्रणाम। हरे कृष्णा।